नमस्कार दोस्तों, हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, या एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि उपसर्ग में मैं बता दूं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आज मैं चलाने वाली हूं, जो मेरा टॉपिक है वो है प्रत्यय। दो चीज आपने पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा प्रत्यय, एक पढ़ा होगा आपने क्या, उपसर्ग। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बना जाए वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे प्रत्यय हो जाएंगे। तो आप लिखोगे इसकी डेफिनेशन, अगर हम प्रत्यय को अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्रतिधन आए। प्रतिधन आए का अर्थ क्या होगा? प्रतिधन अ का अर्थ होता है पीछे चलना, पीछे चलना। इसका अर्थ लिख लीजिएगा, यहां पे ऐसा लिख लो अर्थ। तो डेफिनेशन में चलते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, यहां पे लिख लीजिए परिभाषा। परिभाषा, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं, क्या आता है जिनमें? वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर, जो शब्दों के अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर क्या बनाएंगे? अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन, उनके अर्थ में परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन वह विशेषता लाते हैं, वह विशेषता लाते हैं। तो हमारे क्या होगी डेफिनेशन कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर क्या करते हैं? अंत में जुड़कर उनके अर्थ परिवर्तन में विशेषता लाते हैं, वे क्या हो जाएंगे? प्रत्यय हो जाएंगे। आपको समझ में आया? अगर मैं इसकी बात करती हूं कि प्रत्ययों का जो प्रत्यय जो होते हैं उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इनके दो पार्ट हैं। वैसे अगर मैं इसका उदाहरण देती हूं, प्रत्यय का उदाहरण दे देती हूं, उदाहरण जैसे लिखते हैं बिस्वा, बोलते हैं ना बिस्वा, तो बिस्वा में प्रत्यय कौन सा होगा? तो बिस्वा में प्रत्यय हमारा क्या हो जाएगा? अंत में जुड़कर बोला ना। अब क्या करते हैं कि मतलब जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें यही नहीं पता चलता कि प्रत्यय कौन सा है, तो फिर क्या हो जाता है? दिक्कत होती है। तो इसमें क्या है? वा प्रत्यय है। अब क्या है, जो आगे क्या होगा, आगे जो भी हमारा शब्द होगा उसका अर्थ होगा, ठीक है। तो 20 हमारा शब्द बन गया, तो 20 का कुछ अर्थ है, और इसमें क्या अलग हो गया? वाह अलग हो गया। तो वाह हमारा क्या हो जाएगा? वाह हमारा प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है सुनहरा, सुनहरा। अब इसमें कौन सा प्रत्यय है? अब देखो, सुन हो गया हमारा, सुन एक हो गया कि शब्द हो गया, और क्या बचा हमारा? तो हरा हमारे पास बचा, तो हरा हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। एक पेपर में पूछा जाता है ठाकुराइन, ठाकुराइन में प्रत्यय बताइए। ठाकुराइन में आप प्रत्यय बताएंगे तो कौन सा होगा? ठाकुराइन में प्रत्यय की बात करते हैं तो ठाकुराइन में प्रत्यय कौन सा होगा? ठाकुराइन, ठाकुराइन में प्रत्यय हो जाएगा हमारा आइन,
ठकुराइन। नेक्स्ट चलते हैं, लुटेरा। लुटेरा, लुटेरा में प्रत्यय बताइए। आपके लिए क्वेश्चन है, लुटेरा में प्रत्यय बताइए। लुटेरा, जो लुटेरा है उसमें जो प्रत्यय है वो हमारा क्या है, एरा। इतना आपको समझ में आया? एक बार इसके दोबारा से डेफिनेशन देख लेते हैं। जो प्रत्यय है, अगर प्रत्यय को हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रतिधन आए, उसका अर्थ है पीछे चलना। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन व उसमें विशेषता लाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है विश्वा। विश्वा में प्रत्यय वा, सुनहरा में प्रत्यय हरा, ठकुराइन में प्रत्यय आइन, लुटेरा में प्रत्यय एरा। और भी हैं, जैसे ये बात कर लेते हैं लिखावट। क्या है? लिखावट। लिखावट में प्रत्यय की बात करते हैं तो लिखावट में कौन सा होगा? लिखावट में प्रत्यय आ जाता है आवट। लिख धन आवट, लिखावट, और आवट हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। आया इतना समझ में? ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं इससे कंटिन्यू करती हूं आगे। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देती हूं। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद पढ़ते हैं। ठीक है, आपने पढ़े होंगे कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पढ़े? कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा कृत प्रत्यय, एक होता है हमारा तदित प्रत्यय। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं प्रत्यय के भेद में। तो मैंने क्या बताया? फर्स्ट बता दिया मैंने कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय। और सेकंड मैंने कौन सा बताया था? सेकंड बताया था मैंने तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृत प्रत्यय की डेफिनेशन बताइए, या कृत प्रत्यय को अगर परिभाषित करते हैं तो कृत प्रत्यय को क्या लिखोगे? कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप क्या हो गया? धातु हो गया, धातु से जोड़े जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें। चलो, कृत प्रत्यय, इसकी डेफिनेशन लिखो कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अब मूल रूप क्या है? हमारा क्रिया का मूल रूप होता है धातु। धातु से जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और एक लाइन और जोड़ लेना कि जो कृत प्रत्यय से मिलकर बने शब्द, कृत प्रत्यय से मिलकर बने शब्दों को
बने शब्दों को क्या कहते हैं? शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत कहते हैं, कृदंत कहते हैं। आया इतना समझ में? दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय के दो भेद हैं। नंबर फर्स्ट कृत प्रत्यय, नंबर सेकंड तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कह रहे हैं? कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप क्या है? धातु से जोड़े जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से मिलकर बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। इतना आपको समझ में आया? चलो इसके उदाहरण देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए फटाफट से। चलो इसके मैं आपको उदाहरण देती हूं। लिखिए, एक तरफ लिखिए धातु, एक तरफ लिखिए कृत प्रत्यय। ये साफ नहीं हुआ है, इसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने डाल दी हेडिंग। क्या बोला मैंने? पहले में तो आप डाल दीजिए धातु, फिर क्या लिखना है? फिर लिखना है कृत प्रत्यय। यहाँ लिखो धातु, यहाँ लिखो कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, यहाँ लिखो कृदंत। अब आपको पता चलेगा कि कृदंत क्या है, कृत प्रत्यय क्या है और धातु कौन सा है। तो पहला है लिख। अभी मैंने बताया था ना, लिख क्या है? धातु है। ठीक है, इसका कृत प्रत्यय है आवट, आवट। और जो हमारा नया शब्द बना, जो हमारा इन दोनों से मिलकर तैयार हुआ, वो बना लिखावट। तो हमारा क्या हो गया? कृदंत क्या है? हमारा लिखावट। ठीक है, दूसरा चलते हैं। सेकंड है उजाड़, उजाड़। ठीक है, उजाड़, उजाड़ में क्या है? ऊ लगा दूं तो क्या बन जाएगा? उजाड़ू, उजाड़ू। थर्ड है, थर्ड हमारा है भूल, भूल। भूल का कृत प्रत्यय अक्कड़, अक्कड़। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा भूलक्कड़, भूलक्कड़, भूलक्कड़। फोर्थ, भूल हो गया, लिख हो गया, उचाड़ हो गया। अब एक है हमारा झूल, झूला, झूल। अब झूल में अगर मैं आ की मात्रा लगा दूं, आ की, तो क्या बन जाएगा? झूला, झूला। फिफ्थ, फिफ्थ लिख लो। फिफ्थ आ जाएगा झूल हो गया, भूल हो गया, और क्या लिख सकते हैं? खिलौना लिख सकते हैं, जैसे खिल धन औना। तो क्या ये बना? खिलौना। तो समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं? जो धातु है, धातु के साथ हम कृत प्रत्यय लगा के हमारा कृदंत बन रहा है। जैसे लिख हमारा धातु है, आवट हमारा कृत प्रत्यय है और कृदंत हमारा लिखावट है। उजाड़ में ऊ लगा दिया तो उजाड़ू, भूल में अक्कड़ लगाया तो भूलक्कड़, झूल में आ लगाया तो झूला, खिल में औना लगाया तो खिलौना।
तो ये हमारी क्या बने, ये हमारे बने, ये किस प्रत्यय से संबंधित उदाहरण है। तो आप ये लिख लीजिएगा, उतार लीजिए। इसके बाद हम तदित प्रत्यय में चलते हैं। इतना आगे समझ में आपको? चलो इसे मैं मिटा देती हूँ। अब पढ़ेंगे हम तदित प्रत्यय के बारे में कि तदित प्रत्यय क्या होता है और तदित प्रत्यय किसे कहते हैं। डेफिनेशन, मैं अगर तदित प्रत्यय की बात करती हूँ तो तदित प्रत्यय वे हैं ऐसे प्रत्यय जो क्रिया धातु को छोड़कर अन्य शब्द क्या आ जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय से जुड़ते हैं। वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय की डेफिनेशन लिख लेती हूं मैं। तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय कि ऐसे शब्द, तदित प्रत्यय की बात करते हैं तो ऐसे प्रत्यय जो क्या है, जो क्रिया धातु को छोड़कर, क्रिया धातु को छोड़कर अन्य पद में कौन कौन से, अन्य पद कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या चाहिएगा हमारा, विशेषण व अव्यय से जुड़ते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। समझ में आया? तो जब हम कृत्य प्रत्यय की बात कर रहे थे तो क्या है, जो कृत्य प्रत्यय है वो क्या हो रहा था, मूल धातु से जुड़ रहा था, जबकि तदित प्रत्यय किससे जुड़ रहा है, वो अन्य क्रिया धातु को छोड़कर अन्य पद में क्या हो गया, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और अव्यय है, उनसे जो जुड़कर बना वो हमारा क्या कहलाया, तदित प्रत्यय कहलाया। इतनी आपको बात समझ में आई? अगर मैं इसके उदाहरण देखूं तो उदाहरण की बात करते हैं तो अगर आच्छादन, देखो उदाहरण लिखो, उदाहरण आच्छादन आई, अच्छा धन आई, तो क्या बना, अच्छाई, अच्छाई। सेकंड है एक धनता, एक धनता, तो क्या बना, एकता। तो समझ में आ रहा है? उस टाइम पे हमारा जो कृत प्रत्यय में क्या हो रहा था कि क्रिया जो है काम करने वाली थी ऐसे, और तदित प्रत्यय में क्या है कि जिसमें हमने क्रिया धातु को छोड़कर अन्य पद में जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है या अव्यय से जुड़े हैं वो हमारे तदित प्रत्यय हैं। जैसे अच्छा धन आई, अच्छाई, एक धन ता, एकता, ठीक है, और भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिए, ये तदित प्रत्यय के एग्जाम्पल हो गए। तो आज की क्लास मेरी यहीं पे पूरी होते हुए, ठीक है, मैं आपको इसके साथ में जो हमारे प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आपको बता दूंगी और आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आ जाएगा जिसे मैं सॉल्व करा के दे दूंगी। बीएस नेगी सर की बुक है, तो आप इसे पढ़ने के साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी कर लेना,
इससे आपकी हेल्प होगी और आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।